So hi everyone, this side Jayant Rajput, currently working as an administrative officer. तो कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आपके बैक टू बैक एग्जाम्स अभी देखने को मिल रहे हैं। आपका 27 को SBI क्लर्क का थर्ड डे है, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। बाकी की 2 दिन एग्ज़ाम यानी कि 8 शिफ्ट आपकी ओवर हो चुकी हैं। तो वो कैसा गया एग्ज़ाम, क्या लेवल था, मुझे आप ज़रूर बताना कमेंट्स में। और बाकी आपका SBI PO भी मेंस जो था वो भी कंडक्ट हो चुका है। तो बैक टू बैक एग्जाम्स हो रहे हैं। आई नो काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही होगी आपको। एक दिन प्रीलिम्स होता है तो नेक्स्ट डे मेंस आ जाता है। ये सारी चीज़ें मैनेज करने में, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है कि मैंने कैसे नोटिफिकेशंस मैनेज की थी इतनी सारी। वो आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अभी फिर भी कुछ नहीं है, मेंस एक आध क्लियर हो जाएगा आपका किसी AO PO लेवल का, तो आपका फिर इंटरव्यू भी टकराएगा, जिसके साथ आपको प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम्स भी मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। तो वो चीज़ और थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी वहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है, कैसे मैंने मैनेज किया था वो चीज़ें। और अभी 10 दिनों के अंदर अंदर आपका जो है इस साल का बिगेस्ट एग्जाम जो माना जाता है LIC डबल AO का प्रीलिम्स आपका कंडक्ट होने जा रहा है। 3 अक्टूबर को है ये। और आर यू स्टिल लैगिंग, लाइक आपके अभी भी 60 से 70 के बीच में परसेंटाइल आ रही है, आपसे अभी भी अटेम्प्ट मतलब कम रह जा रहे हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। तो इसमें मैं थोड़ा बहुत चीज़ें आपको बता दूंगा जिससे आपका थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हो आने वाले दिनों में। क्योंकि अभी आप मेंस पे भी फोकस्ड हो और मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स भी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। अभी इतना मैं बहुत क्लियर बोल सकता हूँ आपसे कि अगर भैया आप दिन का 8 से 10 घंटा नहीं दे रहे हो और सिर्फ प्रिपरेशन पे ही हो और कोई काम भी नहीं है आपको, तो बहुत लैग कर रहे हो, मतलब पीछे जा रहे हो बहुत बच्चों से। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो अपने, क्योंकि इतना आपको सफिशिएंट टाइम देना ही पड़ेगा। इसमें आपको CA, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपके प्रीलिम्स, मेंस, सारी चीज़ें मैनेज करनी है। और अगर RRB के लिए कर रहे हो तो कंप्यूटर भी पढ़ना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं है। दिसंबर आपको पता नहीं लगेगा, पूरा साल हवा में निकला है, तो 2-3 महीने निकलने में कुछ टाइम नहीं लगना, वो भी आपके निकल जाएंगे। तो मैं LIC की बात कर रहा था यहाँ पे। देखो LIC का क्या है, अभी तुमने कितने प्रीलिम्स दे रही है, 3 से 4 प्रीलिम्स तुम्हारे कंडक्ट हो चुके हैं। तो इस हिसाब से तुमको, अगर तुम पहली बार भी दे रहे हो एग्जाम दिस ईयर, तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि तुम कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ तुम्हारी कमियां हैं, कहाँ तुम फंस रहे हो। जैसे मैंने NICL का जो दिया था, मैंने उसमें बताया था कि पजल टफ आई थी, थोड़ा लेवल जो है वो अप हो गया है। तो उस हिसाब से बच्चे पजल में अटक रहे थे, मैं भी अटका था उसमें। तो वो चीज़ है कि आप उस टाइप की पजल्स आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, सो दैट आपका माइंडसेट वैसा हो जाए, क्योंकि LIC में आते आते आपको वो चीज़ें दिक्कत ना करे। ठीक है, ऐसे ही आपका NICL का भी हुआ था प्रीलिम्स। उसके बाद अभी SBI क्लर्क, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 80s में अटेम्प्ट हो रहे हैं लोगों के, 90s में बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। नहीं तो क्लर्क का एग्जाम जो है वो ईजी कंसीडर करा जाता है, इस हिसाब से आपके 90+ अटेम्प्ट हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार 70s में भी अटेम्प्ट है। तो कहीं ना कहीं वो लेवल भी है कि उसका भी थोड़ा बहुत अप आ रहा है। तो जिस हिसाब से देखा जा रहा है, इतना आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि IBPS ने अपना लेवल प्रीलिम्स का जो है हर एग्जाम का बढ़ा दिया है। तो उस हिसाब से आप कंसीडर करके चलो, LIC का भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ आने वाला है। और इसके लिए आपको करना क्या है, अभी LIC का पैटर्न सेम रहता है, 35-35-30, यही क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश रहती है। जो चीज़ आप लगा रहे हो LIC के डबल AO के मॉक्स लगाओ, जितने भी आप लगा रहे हो, ओलिव बोर्ड है आपका, प्रैक्टिस मॉक है आपका, गाइड है, जिससे भी आप लगा रहे हो वो लगाओ। एनालिसिस प्रॉपर करो उसकी, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपने पर्टिकुलर कोई टॉपिक छोड़ रखा है, लाइक प्रोबेबिलिटी है, कॉम्बिनेशन परमुटेशन है, तो उसका एक आध कोई क्वेश्चन आ रहा है, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिम्स में आपको दिक्कत देने वाला नहीं है। आप एक आध क्वेश्चन ऐसा टॉपिक वाइज छोड़ सकते हो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आप नया टॉपिक कर भी नहीं सकते। ठीक है, बाकी जो बचते हैं आपके, जहाँ आपका टाइम लग रहा है, DI में लग रहा है, अलग से जाओ DI सॉल्व कर दो। उसी वक्त आपको 5 से 6 DI सॉल्व कर देनी है। अर्थमेटिक में अटक रहे हो, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस, 10-10 क्वेश्चंस के सेट होते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, नहीं तो PDF बहुत सारी होती है, गाइडली की PDF है या किसी भी, आप वहां से लगा लो। ठीक है, ऐसे ही आपके रीजनिंग में पजल में फंस जा रहे हो, उसी पजल को टाइमर स्टार्ट करो और उल्टा करके रख दो फोन को। ये मैं करता था तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें टेंशन नहीं होनी चाहिए कि कितना टाइम लग रहा है, बस तुम्हें वो पजल सॉल्व करनी है। उसके बाद उठा के उस टाइम को स्टॉप करके देखो, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा 3 मिनट में बन गई, कहीं दिखेगा 4 या 5 मिनट, 6 भी लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो बन गई, वो सेटिस्फैक्शन अलग होगा। फिर आप उसको देख सकते हो कि कहाँ किससे स्टार्ट करनी चाहिए थी, तब आपका टाइम वहां पे कम लगता। ये चीज करो, इससे थोड़ी बहुत आदत आपकी बन जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो है ना, ये है नेगेटिव मार्किंग, इसमें है ही नहीं।
आपकी देखो इंग्लिश का कुछ रोना धोना नहीं है, अगर तुम्हारी इंग्लिश खराब है कोई बात नहीं भाई, तुम निकाल सकते हो इसको। इंग्लिश की आपकी फिक्स्ड कट ऑफ है, 10 मार्क्स आपके हैं, वो आपको लेके आने हैं बस, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब देखना, वो काउंट भी नहीं होते आपके पॉइंट, 70 मार्क्स में से आपका देखना है। और सबसे बड़ी चीज, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। आप पूरा क्वेश्चन पेपर जब करते जाओगे, लास्ट का 1 मिनट मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, लास्ट का 1 मिनट वो बचा के रखना फॉर तुक्का ओनली। देर इज नथिंग गोइंग टू अफेक्ट योर ओवरऑल मार्क्स, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा उसमें आपका। आपको तुक्के मार के भाई पूरे अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन याद रखना कि आपके एक्यूरेट कितने हुए हैं और तुक्केबाजी कितनी करी है। क्योंकि जिस दिन एग्जाम कंडक्ट होके निकलोगे बाहर, तो सब बोलेंगे 100 अटेम्प्ट करे, 100 अटेम्प्ट करे। भाई 100 नॉट पॉसिबल, होने होंगे जिसके उसके हो जाएंगे, एक आध केस सबका होता है, लेकिन 100 में आपके एक्यूरेट कितने हैं जो आप बिल्कुल ऐसे करके आए, वो चीज आपकी मानी जाएगी। लास्ट टाइम 53 कट ऑफ गई थी शायद, 53 54 थी यूआर की, तो देख सकते हो आप 70 में से 54, मतलब वही आरआरबी पीओ टाइप का एक क्वेश्चन पेपर रहा होगा, इस वजह से इतनी गई, नहीं तो क्लर्क टाइप होता तो ऑब्वियसली 60 प्लस पहुंच जाती। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए लास्ट के 1 से 2 मिनट अपने रिजर्व करो, क्या पता है एक आध क्वेश्चन ठीक हो जाए। क्योंकि मैंने गलती करी थी, मैंने सिर्फ उतने ही करे थे जितने मुझे आते थे, और मेरा प्रीलिम्स 1 मार्क्स से रुक गया था लास्ट टाइम। तो एक चीज रहती है मन में कि कहीं ना कहीं तुम अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते तो क्या पता तुम्हारा प्रीलिम्स हो जाता, फिर वो चीज रिग्रेट नहीं रखनी। क्योंकि हाँ, ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन पे भी आपका इतना असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसका एक्यूरेसी का नहीं पड़ेगा। वैसे तो होनी है ऑब्वियसली, इतनी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम है, तो अगर होता है तो ये भी पता लग जाएगा अभी एडमिट कार्ड जब आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी आप सेक्शनल लो, अगर आपके मार्क्स सपोज आज क्वांट में कम आए, क्वांट के 1-2 सेक्शन लगा लो, रीजनिंग में कम आए, रीजनिंग के सेक्शन लगा लो, और इसको मैनेज करते चलो मेंस के उसके साथ। देखो प्रीलिम्स में आपको 1 से 2 घंटे देने से ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 घंटे मैक्स है, इतना दे के चल रहे हो बहुत है। क्योंकि इसमें एक आपका मॉक पूरा हो जा रहा है, मैक्स टू मैक्स 2 आपके पूरे हो जा रहे हैं। इंग्लिश का आप सेक्शनल वैसे दे ही रहे हो, मेंस का आई होप दे रहे होगे, नहीं दे रहे हो तो भैया दो। उसमें फिर आपके प्रीलिम्स के अलग से, मतलब ये LIC वाला मॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, वहीं से वो कवर हो जा रही है। आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस कहीं से भी करो, इंग्लिश की इनफ है। तो 40 मिनट आपके लगते हैं एक मॉक को कंप्लीट होने में, उसके बाद उसकी एनालिसिस करोगे। मैं 2 घंटे फिर भी मान के चल रहा हूँ, इतना आप मॉक के लिए, मतलब इतना आपको प्रीलिम्स के लिए रखना पड़ेगा। उसके बाद आपके CA है और बाकी चीज़ें हैं, ये क्वांट, रीजनिंग और बाकी चीज़ें आपके मेंस की हैं, इन पे फोकस रखो बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसे ही करके करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला कि अगर 8 से 10 घंटा नहीं दे रहे हो तो भैया दिक्कत है, इस साल दिक्कत है। फिर बहुत ऑनेस्ट ट्रूथ बता रहा हूँ मैं आपको, इस साल के लिए फिर दिक्कत है। और LIC भैया तुम्हारा 2-2 3-3 साल बाद आता है, हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट हो एज के अकॉर्डिंग, फिर देखने भी ना मिले। तो ऑल द बेस्ट, करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, जहाँ होना होगा वहाँ हो जाएगा। थैंक यू।